Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube की वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अमित और इस चैनल को ओपन करने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए हमने ये चैनल ओपन किया है। तो आप सबके लिए आज एक विशेष, जिनको बीमारियों के लिए, जिनको काफ़ी लंबे समय से या फिर कोई भी कमर की समस्या है, उनके लिए हम 4 विशेष अभ्यासों को लेकर के आए हैं। हमने उनको किया है, उनके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, उनको करके देखा है। तो जिनको कमर में लंबे समय से या काफ़ी लंबे समय से जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जिनको पुराने से पुराने कमर के दर्द को अगर ठीक करना है तो इन 4 आसनों का उनको अभ्यास करना है। तो पहला आसन, जिसमें आपकी कमर के लिए जो विशेष है, चलिए तो पहला आसन करेंगे। तो सचिन जी, आप एक बार सीधे लेट जाएंगे, एक बार सीधे लेट जाएंगे, सीधे। देखो, इसको बोलते हैं शवासन। ये आपको नहीं करना है, इसमें रिलैक्सेशन के लिए शवासन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को उठा करके अपने नितंबों से टच करना है। ऐसे टच करेंगे, आराम से टच करना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब क्या करने हैं, दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ फैला लेंगे। दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ फैला लो, इस प्रकार से दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ फैला लेंगे और ऐसे, और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ करके क्या करना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधे हाथ की तरफ लेकर के जाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो आप सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे लेकर के जाइए। इसका नाम है मरकट आसन। लेट कर किए जाने वाले आसनों में ये बहुत अच्छा आसन है, इसको बोलते हैं मरकट आसन। और गर्दन अपोजिट साइड चली जाएगी, बहुत अच्छे। गर्दन को सीधा कर दीजिए, हाँ ऐसे, बहुत अच्छे। और सांसों की गति को हम इसमें सामान्य कर देते हैं, इसको बोलते हैं मरकट आसन। और इसमें आपको कितनी देर तक होल्ड करना है, कम से कम 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक आप इसमें होल्ड कर सकते हो। हाँ, और जिनको पेट की समस्या है, जैसे जिनको पेट सुबह साफ नहीं होता, वो भी इस आसन को कर सकते हैं। 2-3 गिलास पानी पिए और फिर ये आसन करोगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा। तो दोबारा से क्या करेंगे, एक बार फिर बीच में लेकर के जाएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सामान्य स्थिति में आने के बाद में फिर इस मरकट आसन को आपको दूसरी तरफ से करना है। तो अपने पैरों को पहले पीछे टच कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से। चलिए आप दूसरी तरफ से करके दिखाइए। सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। घुटने के ऊपर घुटना रखना है, पंजे के ऊपर पंजा रखना है, टखने के ऊपर टखना रखना है। तो ये मरकट आसन आपको करना है। ऐसे इसकी पोजीशन इस प्रकार से आपको शो होगी, फिर इस प्रकार से ऊपर से करना है। फिर धीरे से आपको क्या करना है, वापस चले जाना है। आपको होल्ड कितनी देर करना है, 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक आपको इसमें होल्ड करना है। सीधे हो जाएंगे और बहुत अच्छे। अब अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ करिए पैरों को दोनों को। तो आप सब दर्शक जो भी इस आसन को देख रहे हैं, अपने हाथों को फैला लेंगे और नीचे रख लेंगे, जंघाओं पे टच कर देंगे हाथों को। इस प्रकार से आपको भी करना है, इस प्रकार की विधि से आपको करना है। फिर क्या करना है, मरकट आसन आपको 5 बार इधर से करना है, 5 बार उधर से करना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, 1-2 बार करने से इसका लाभ नहीं होगा। हमने तो ये जो शूटिंग कर रहे हैं, ये आपको दिखाने के लिए की है, समझाने के लिए की है। मरकट आसन के 3 भाग होते हैं। मरकट आसन ये आपको 5 बार इधर से करना है, 5 बार उधर से करना है। होल्डिंग टाइम इनका है कम से कम 1-1 मिनट तक आप इनको इसमें होल्ड करना है। तो कमर के लिए जो खास है, ये है कमर के बल किए जाने वाले आसनों में। और दूसरा आसन क्या है, पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाओगे आप और भुजंग आसन की स्थिति में आ जाओगे। पेट के बल घूम जाओ, बिल्कुल बीच बीच हो जाएंगे मैट के, और पैरों को फैला लेंगे। दोनों हाथ पार्श्व भाग में, दोनों हाथों को पार्श्व भाग में रखना है, इस प्रकार से। तो जिनको कमर के अंदर दर्द है विशेष प्रकार से, उनके लिए खास है। तो आपको श्वास भरना है, श्वास भर के ऊपर के उठना है। तो कमर के लिए जो अगला अभ्यास है, दूसरा आसन, तो श्वास भर के ऊपर उठेंगे धीरे से,
बहुत अच्छी, शाबाश। तो इस प्रकार से जिनको कमर में दर्द है, काफ़ी लंबे समय से जिनको कमर में दर्द है, वो इस प्रकार से ये कमर के लिए जो दूसरा अभ्यास है, भुजंग बोलते हैं सांप को। तो सांप की तरह आपकी जो कमर है वो लचीली हो जाएगी। इसको जब आपको इसमें कितनी देर होल्ड करना है, कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1.5 मिनट तक आपको इसमें होल्ड करना है। श्वास अंदर होनी चाहिए, श्वासों का नियम है। अगर आपकी श्वास नहीं बन पाती है तो बार बार अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी श्वास भी बनने लगेगी। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे, सांस छोड़ करके रिलैक्स करेंगे और फिर दोबारा से श्वास को भरना है, ऊपर उठना है। तो श्वास भरेंगे, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार श्वास भरेंगे, ऊपर उठो, श्वास भर के पूरा ऊपर उठेंगे। ये कमर के लिए विशेष, ऊपर देखना है, बहुत अच्छे, शाबाश। और फिर आपको सांस भर के रुकना है यहाँ पर। ये सामान्य भुजंगासन है, इसको सब व्यक्ति कर सकते हैं और खास उनके लिए जिनको कमर में दर्द रहता है। और ये एक विशेष चीज़ में भी ये लाभ करता है, जैसे आपकी नाभि के ऊपर अगर आपको फैट जमा हुआ है तो उसमें भी लाभ करता है। धीरे से नीचे चले जाएंगे। इसका होल्डिंग टाइम क्या है? इसका होल्डिंग टाइम है आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक ऊपर रुकना है। तो कमर के लिए 2 आसन हो गए। फिर अगला अभ्यास क्या है कमर के लिए? दोनों हाथों को ठोडी के नीचे रख लेंगे और एक स्टैंड बना लेंगे। मकरासन इसका नाम है, मकरासन। तो कमर के लिए इसको करने से पहले अपने ठोडी के नीचे स्टैंड बनाना है। फिर सीधे वाले पैर से स्टार्ट करेंगे, एक पैर को उठाएंगे और पीछे टच करना है, 1 ऐसे। फिर करेंगे 2 दूसरे वाले पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हमने ये एक पैर से किया। अब इसी मकरासन को हम दोनों पैरों से कर सकते हैं। चलो दोनों पैरों को मिलाकर करेंगे। अब 1 ऐसे, 1 2 ऐसे। इसको हम 15 बार तक कर सकते हैं, 20 बार तक कर सकते हैं, 25 बार तक कर सकते हैं, 30 बार तक, 40 50 बार तक कर सकते हैं अगर किसी को कमर में ज़्यादा ही दर्द है। और इसको ध्यान से करना है आपको। अगर कमर का ऑपरेशन हुआ है तो फिर इसको थोड़ा रेस्ट देना है, या फिर कोई और गंभीर बीमारी है तो इसको ध्यानपूर्वक करना है। इतने आसन करने मात्र से भी आपका जो कमर का दर्द है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पेट के लिए भी और कमर के लिए, दोनों के लिए विशेष है। तो ये मकरासन। और जैसे कोई बच्चा है या फिर कोई जवान व्यक्ति है तो अपने क्या करता है, दोनों पैर की एड़ियों को आपको पीछे टच करना है। दोनों पैर की एड़ियों को टच करके ऐसे रुक जाएंगे। देखो इस प्रकार से टच करके रुक गए। अपनी एड़ियों को ऐसे टच करके वहाँ पीछे नितंब से अपनी टच कर दिया एड़ी को और फिर रुक गए उसमें। ये भी कमर के लिए बहुत विशेष है। अब धीरे से रिलैक्सेशन करेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो 5 से 10 बार, 20 बार, 50 बार तक ये इनके अभ्यास पैरों से कर सकते हैं। और 5-5 बार ऐसे मकरासन में थोड़ी देर तक, कम से कम 5-1 मिनट तक ऐसे रुक सकते हैं। फिर कमर के लिए बहुत ही जो खास है, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो कीमती है, उससे हमारे जो कमर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मल है, वो भी आदि निकल जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार उष्ट्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और सामान्य पहले वज्रासन लगाएंगे। वज्रासन, हाँ बिल्कुल मैट के बीचों बीच रहना है आपको। ये आपको भी ध्यान रखना है, जो करने वाले उनको भी ध्यान रखना है। क्या करना है फिर आपको, वज्रासन में बैठना है। ये भी कमर के लिए भी अच्छा आसन है। इसको भी आप लगा करके बैठ सकते हो खाने के बाद। और यही एक ऐसा आसन है जिसको खाने के बाद किया जा सकता है। तो चलो, तो अगला अभ्यास कमर के लिए जो हमने आसन बताए 4 5 6 जितने भी आपको करा रहे हैं, उनमें अगला अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उष्ट्रासन। उष्ट्र बोला जाता है ऊंट को। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, सबसे पहले घुटनों के बल बैठना है। आप घुटनों के बल बैठ जाएंगे। हाँ ये देखो, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, घुटनों के बल बैठना है। घुटनों के बल आप जब बैठ गए तो आपको एक हाथ को सामने, दोनों हाथों को सामने रखना है। दोनों हाथों को सामने कर लीजिए और एक हाथ से क्या करना, हथेलियों को एड़ियों के ऊपर रखना है। तो स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। तो जिन भी माताओं बहनों को, जिन भी भाइयों को, जिन भी बड़े बुजुर्गों को कमर में दर्द है, जिनका शरीर ठीक है, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हो। उष्ट्रासन का अभ्यास आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से इस प्रकार से। इसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और हथेलियाँ आपकी एड़ियों के ऊपर इस प्रकार से रहेगी। देखो ये इसका मैं आपको हथेलियाँ दिखा देता हूँ। इस प्रकार से
हथेली आपकी इसके पैरों के ऊपर जम जाएगी और गर्दन ऊपर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस उष्ट्रासन का आपको अभ्यास करना है धीरे से। कितने मिनट तक करना है, कम से कम 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक इसमें रुकना है। और आगे अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए, श्वास अंदर रखना, धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे, धीरे से आराम से ऐसे आराम से आना है। वज्रासन फिर से लगाना है, रेस्ट करना है इसमें। हल्का सा रेस्ट किया तो ये आसन जब आप लगाओगे तो आपकी कमर से पसीना आएगा, और जब आपकी कमर से पसीना आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो कमर का दर्द है वो लगभग गायब ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। कितनी बार करना है, कम से कम 6 बार या 5 बार इसको करना है। होल्डिंग टाइम इसका कितना है, कम से कम आपको इसमें 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक किसी भी आसन में रुकना है, रेस्ट दे करके करना है। जिनको ज़्यादा वीकनेस है, जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है, उनको धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आसन का अर्थ ही होता है स्थिरम सुखम आसनम। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर आपको कोई नुकसान हो सकता है, और इसलिए आपको बड़े विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता के साथ अगर आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे, आसन करोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक बार हम इसकी विधि एक बार और दिखा देते हैं। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए विशेष ऊँट की तरह इसमें हमारी कमर हो जाती है उष्ट्रासन। तो क्या करेंगे, पहले घुटनों के बल बैठ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे आप इस प्रकार से, और सामने दृष्टि, और दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे ऐसे, और फिर एक हाथ को, सीधे वाले हाथ को उठा करके एडी के ऊपर रखना है, बहुत अच्छे नीचे लेकर के जाएंगे इस प्रकार से आपको ऐसे, फिर दूसरे वाले हाथ को रखना है इस प्रकार से। आपको ये सामान्य उष्ट्रासन का अभ्यास करना है, बहुत अच्छे इस प्रकार से। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है, एडी हमारी मिली हुई और घुटने हमारे मिले हुए होने चाहिए, बहुत अच्छे। अब आप धीरे से नीचे आ जाएंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे, बहुत अच्छे। आकर के वज्रासन में लगाएंगे और कैमरे की तरफ फेस कर लेंगे और शवासन की मुद्रा में चले जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे। जब आप आसन करने के बाद थक जाओ या फिर आपको काफ़ी समय हो जाए आसन करते करते समय आपको थकावट होने लगे, तो आप शवासन में भी विश्राम कर सकते हो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे, और अपने शरीर से पैर के पंजों से स्टार्ट करके और ऊपर तक बिल्कुल ऐसे अपने आप को शांत और ढीला छोड़ दिए। ये शवासन आप इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी आपकी आवश्यकता के हिसाब से शवासन को भी कर सकते हैं। तो ये अगला अभ्यास कमर के लिए और स्ट्रेस आदि के लिए, दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार से शवासन में रुक गए। जब आप शवासन में से उठोगे तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ोगे। आप दोनों हाथों को उठाओ और आपस में रगड़ो अच्छे से। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखें खोलते हुए राइट साइड सीधे हाथ की तरफ से उठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे वज्रासन में, बहुत अच्छे। तो जो भी दर्शक है, इन बच्चों के लिए खास करके योग का प्रचार करने के लिए, योग को बढ़ावा देने के लिए, जो भी भाई बहन इन वीडियो को देख रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं, उनसे हमारी अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले जिनके पास योग अब तक भी नहीं पहुंचा है। इतना प्रचार होने के बाद भी जिनके पास योग नहीं पहुंचा है, झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं। तो हमारा ये बस सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे आयुर्वेद के ऋषियों की ये कामना थी कि सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। तो इसी प्रार्थना के साथ आप नमस्कार करेंगे और नमस्कार करके हम इस वीडियो को